अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचईसी की तमाम टेस्ट के बारे में। एचईसी ने अपना हेड टेस्ट और यूएसए टेस्ट की अनाउंसमेंट जारी कर दी है, जो कि एचईसी अपना ऑफिशियल टेस्ट कंडक्ट करती है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि क्लेम करती हैं कि आपका एचईसी की तरफ से टेस्ट दिया होना चाहिए। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट में स्टडी करते हैं उनके लिए यूएसए टेस्ट लाजमी है, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एमएस या पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है तो उनके लिए यूएससी एचईसी का हेड टेस्ट लाजमी है। एचईसी दोनों टेस्ट अपने अंदर कंडक्ट करती है और इसमें आपको दोनों टेस्ट पास होने लाजमी है। वो स्टूडेंट्स जो बैचलर में जिन्होंने 12 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की हुई है वो एचईसी का यूएसए टेस्ट देंगे, जबकि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बैचलर कंप्लीट की हुई है वो एचईसी का हेड टेस्ट देंगे। इसके डिफरेंट कैटेगरीज हैं टेस्ट की, वो वन वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एचईसी का टेस्ट की बात करते हैं यूएसएट्स की, जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स के लिए, जैसे कि यूएसएट इंजीनियरिंग के लिए होता है, यूएसएट प्री मेडिकल, यूएसएट आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, जनरल साइंस के लिए और कॉमर्स के लिए। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। वो स्टूडेंट्स जो सीएस के बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने आईसीएस किया है तो उनके लिए अलहदा टेस्ट होगा, प्री इंजीनियरिंग के लिए अलहदा, प्री मेडिकल के लिए अलहदा और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए अलहदा टेस्ट होगा। तो इसी की बेस पे अगला टेस्ट इनका कंडक्ट किया जाएगा। बाकी इसमें अगर मैं आपको बताएं, अब बात करें हेड टेस्ट की, तो हेड टेस्ट इनका स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वो स्टूडेंट स्कॉलरशिप टेस्ट का नाम लेते हैं तो वो इनका हेड टेस्ट होता है। तो इसके लिए हेड टेस्ट एमएस, एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए वैलिड है। हेड टेस्ट की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिसमें हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4 और हेड जनरल है। हेड 1 में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं। हेड 2 में मैनेजमेंट साइंसेज और बिजनेस एजुकेशन, जबकि हेड 3 में आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, साइकोलॉजी जिसमें क्लिनिकल और अप्लाइड दोनों हैं, और लॉ है। हेड 4 में एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंसेज है, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेज है, फिजिकल साइंसेज है, एजुकेशन, मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन है। उसके बाद हेड जनरल है। हेड जनरल के लिए रिलीजियस स्टडी, जैसे कि मदरसा ग्रेजुएट्स के लिए है। तो इस तरह इनका ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। बाकी इनका टेस्ट ब्रेकअप है आगे। जो हेड 1 है उसमें से 30% इंग्लिश में से आएगा, 30% एनालिटिक में से और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में से 40% होगा। हेड 2 में से 30% इंग्लिश वर्बल रीजनिंग, एनालिटिक में से 40 और क्वांटिटेटिव में 30। हेड 3 में 40% इंग्लिश में, एनालिटिक में 35 और क्वांटिटेटिव में 25। हेड 4 में आपका इंग्लिश और वर्बल रीजनिंग में 40% होगा, एनालिटिक में 30% और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में 30%। हेड जनरल जो होगा इसका इंग्लिश का 40%, एनालिटिक का 30% और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का 30% होगा। तो टोटल 100 मार्क्स का इनका टेस्ट होगा। बोथ यूएसएट और दोनों के लिए 100 मार्क्स का होगा। बाकी सेम क्राइटेरिया इसी तरह वो जो दूसरा हेड यूएसए टेस्ट है उसके लिए भी होगा। बाकी इन्होंने वन बाय वन सारी टेस्ट की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन दी है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इनका पार्ट 1 जो एचईसी का यूएसएट का जो इंजीनियरिंग टेस्ट है उसमें से 20 एमसीक्यूज वर्बल रीजनिंग के होंगे, क्वांटिटेटिव के 20, फिजिक्स के 10, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के 10-10 होंगे। बाकी पार्ट पार्ट 2 होगा जो कि 40 मिनट्स का होगा, उसमें राइटिंग स्किल आपकी वगैरह देखी जाएंगी। उसके बाद यूएसएट मेडिकल है जिसके लिए 20 एमसीक्यूज वर्बल की रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 25, फिजिक्स में से 8, केमिस्ट्री में से 8 और बायोलॉजी में से 14 होंगे। पार्ट 2 में 15 मार्क्स का आपका क्वांटिटेटिव होगा और 15 मार्क आपका नरेटिव होगा। उसके बाद इनका यूएसएट का ए टेस्ट है जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो इनका 20% वर्बल, 25% क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इस्लामियात एथिक्स में से 10 एमसीक्यूज, पाकिस्तान स्टडी में से 10 और जनरल नॉलेज में से 10 होंगे। बाकी आर्गुमेंटेटिव बेस ऐसे होगा जो कि 15 मार्क्स का होगा, नरेटिव बेस ऐसे होगा जो कि 10 मार्क्स का होगा। इसी तरह बाकी सेम क्राइटेरिया बाकी तमाम टेस्ट्स के लिए आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और इसी तरह इनके एमसीक्यूज आएंगे। फर्दर उन्होंने डिवीजन भी कर दिए कि इसमें से इतने एमसीक्यूज आएंगे, इस सब्जेक्ट में से इतने एमसीक्यूज आएंगे, वो सारी डिटेल इन्होंने सामने दी गई है। बाकी इसमें टेस्ट की बात करें तो इनका जो टेस्ट होगा ये इनका यूएसएट का हेड टेस्ट जो कंडक्ट किया जाएगा वो 28 जनवरी को होगा और इनकी रजिस्ट्रेशन ईटीसी के अंडर कंडक्ट किया जाएगा। एजुकेशन के जो बोर्ड एचईसी का है, इसका एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल ये हर साल अपना टेस्ट कंडक्ट करती है और ये एचईसी के अंडर टेस्ट कंडक्ट करती है। जो एचईसी का हेड टेस्ट है इसकी फी 2000 रुपये है, जो कि आप वन लिंक बैंकिंग के थ्रू बैंक एटीएम्स, इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन कहीं भी आप पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट वगैरह इसके ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपलोड करना होगा। इसमें डेडलाइन 28 जनवरी तक स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो यूएसए टेस्ट है जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जिन्होंने एडमिशन लेना है उनके लिए है, इसके टेस्ट की फीस 1750 रुपया है, जो कि आप किसी भी ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हैं। इसके टेस्ट की डेडलाइन जो है वो 17 जनवरी है
और इसका जो टेस्ट की जो डेट है अप्रॉक्सीमेट उनकी तरफ से जो एक डेट अनाउंस की गई है वो 28 जनवरी है। डेट आगे पीछे हो सकती है, ये एक टेंटेटिव टेस्ट डेट है। बाकी इसमें अगर आपको अप्लाई की बात करें तो ये पोर्टल है एजुकेशनल टेस्टिंग काउंसिल का, यहाँ पे स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी नेशनैलिटी, सीएनएसी नंबर, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, प्राइमरी सेल नंबर और ईमेल एंटर करने के बाद आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपने साइन इन पे बैक आना है, यहाँ पे अपने सीएनएसी नंबर या पासपोर्ट नंबर जो आपने यहाँ पे एंटर किया होगा वो नीचे आपने पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने साइन इन कर लेना है। जब आप साइन इन करेंगे तो उसके बाद आपके पास अगला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो इनका डैशबोर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरह का इनका डैशबोर्ड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ईमेल आएगी, उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस आएगा, उसको आप दोनों को आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपने सारी चीज़ें एंटर करनी है और साइन इन आप पोर्टल के अंदर चले जाएंगे। जब आप पोर्टल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सारी चीज़ें एक बार आपको गो थ्रू करवाएगा खुद ही, वो आपने देखते जाना है और आपने डन कर लेना है। फिर आपके पास एप्लीकेशन का डैशबोर्ड आ जाएगा। ये एप्लीकेशन का डैशबोर्ड है, यहाँ पे ये देखें हेड टेस्ट के ऊपर आ रही है। आपके पास दोनों आगे आ रही होंगी, आपने क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है। उसमें से जिसमें आपने अप्लाई करना होगा उसको आपको सिलेक्ट करने के बाद आपने आगे स्टेप्स फॉलो करने हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह एंटर करनी है। बाकी आप अपनी प्रोफाइल भी देख सकते हैं, प्रोफाइल आपने कंप्लीट करनी है, जो भी अपनी सारी एड्रेस वगैरह और सारी चीज़ें आपने एंटर करनी है। ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद आपका इजीली अप्लाई हो जाएगा। इनका साथ मेन्यू दिया गया है टेस्ट के ऊपर। जब आप अप्लाई करेंगे तो आप डाउनलोड यूजर मेन्यू देख सकते हैं। यहाँ से मैनुअल में सब चीज़ें साथ साथ उन्होंने बताई है, आपने किस तरह आप मार्क्स एंटर करने हैं, किस तरह आपने चीज़ें वगैरह एडिट करनी है और किस तरह आपने अपडेट करनी है। तो इसको आप फॉलो करके आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप सिंपली इनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये इनकी हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। ये इनकी हेल्पलाइन नंबर दी गई है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आप इनसे सॉल्व करवा सकते हैं। साथ नीचे आई थिंक इनका व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, आप इनके व्हाट्सएप के ऊपर भी अपनी क्वेरीज को ड्रॉप कर सकते हैं और अपनी क्वेश्चन रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम फेस आ रही है तो आप इनसे सॉल्व करवा सकते हैं।